हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 3 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का वृक्षोपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा है कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा एवं हृदय है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय की और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को इस नाम से इसलिए पुकारा क्योंकि यह अधिकार लोगों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है के अंतर्गत रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रस्तुतीकरण, हैबीज कॉर्पस रिट, परमादेश, मैंडेटमूस रिट और प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रिट और उत्प्रेक्षण, सर्टिसेरेरी रिट और अधिकार परीक्षा, क्युआ क्वारवांटो रिट जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्य कानून को मात्र उसी दशा में चुनौती दे सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, न कि कानूनी अधिकारों का। भारत के संविधान में विस्तृत प्रावधान है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ की घोषणा करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 34 के अनुसार यह मौलिक अधिकारों तब तक पर प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं की गई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 35 से स्पष्ट किया गया है कि यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 ए संविधान के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार को अस्थायी निवास को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार द्वारा और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 ए के अनुसार एक अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को अस्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था, जिसे दिनांक 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।